हाउ इट वर्क्स। मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज आप पाकिस्तान में बैठे हैं और आप पाकिस्तान से यूएसए में पैसे भेजना चाहते हो, तो सबसे पहले आप रुपए को किस में कन्वर्ट करोगे? डॉलर में। तो डॉलर में कौन कन्वर्ट करके देगा आपको? कोई बैंक या इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई थर्ड पार्टी। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा नहीं होता। बिटकॉइन में आप खुद जो है किसी भी टाइम बिटकॉइन सेंड कर सकते हो। आपस में बायर और सेलर जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ना कि कोई थर्ड पार्टी, मिसाल के तौर पर बैंक या कोई इंस्टीट्यूशन बीच में नहीं होता। बायर होता है और सेलर होता है, वो दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह ये काम करता है। उसके अलावा आप बाई कैसे कर सकते हो? एक्सचेंजेस होते हैं, जिस तरह बाइनांस हो गया या कोइन बेस हो गया, इनके थ्रू आप बाई भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अब आते हैं वाई बिटकॉइन वाज क्रिएटेड, कि बिटकॉइन को बनाया क्यों गया था। 2008 में क्या होता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आता है यूएसए में, जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे होता है, पाकिस्तान पे होता है, काफ़ी ममालिक पे होता है। तो इसका वजह क्या था? इसका वजह बैंक की फेलियर्स, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट की फेलियर, उनकी गलत पॉलिसीज की वजह से ये क्राइसिस आया था। दूसरी बात यह है कि जब आप बैंक में पैसे जमा कराते हो तो बैंक आप पे लिमिटेशन लगा देता है कि आप इतने ही पैसे विदड्रॉ करवा सकते हो। दूसरी बात यह कि जब एक आम शख्स पैसे बैंक में जमा करवाता है तो बैंक पर लाजिम है कि उस पैसों की हिफाजत करे। लेकिन जब बैंक जो है बैंकक्रप्ट हो गया था तो लोगों का एतबार उठ गया था बैंक से। तो लोग सोच रहे थे क्यों नहीं इसके एक अल्टरनेटिव कोई निज़ाम आ जाए। तो उस वक्त 2009 में सतोशी नाकामोटो एक शख्स है जिसको किसी को नहीं पता वो कौन है, कैसा दिखता है, मर्द है या फीमेल है, कोई नहीं पता किसी को। उसने एक वाइट पेपर पब्लिश किया जिसका नाम है बिटकॉइन। उसमें उसने लिखा था कि मैंने करेंसी बनाई जो कि डिजिटल है, वर्चुअल है, जिसका नाम है बिटकॉइन, जो कि पेयर टू पेयर है। उसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है और जो बेस्ड है, जो टेक्नोलॉजी है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बैंक्स के फेलियर्स और बैंकक्रप्ट होने की वजह से उन्होंने सतोशी नाकामोटो ने एक वाइट पेपर पब्लिश किया और एक बिटकॉइन जो है वो बनाया। बात करते हैं व्हाई डू बिटकॉइंस हैव वैल्यू, क्यों बिटकॉइन की वैल्यू होती है। ये एक इकोनॉमिक्स एक टर्म है, सप्लाई डिमांड। मतलब जब किसी चीज़ की लिमिट हो, मतलब सप्लाई की लिमिट हो। अब 21 मिलियन बिटकॉइन टोटल माइनिंग होंगे, 18 मिलियन जो है वो माइनिंग हो चुके हैं, 18 मिलियन प्लस जो कि सर्कुलेशन में है, सही है, लोग बाय और सेल कर रहे हैं। क्योंकि इसके लिमिटेशन है, सप्लाई की लिमिट है। जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई भी लिमिट हो तो उसकी रेट भी बढ़ जाता है, उसका वैल्यू भी बढ़ जाता है। जब किसी चीज़ की डिमांड कम हो जाती है तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। तो इसी तरह सप्लाई और डिमांड पे काम करता है। मैं आपको एक और सादी सी मिसाल दे देता हूँ। चीनी की एग्जाम्पल लेते हैं। अगर चीनी की सप्लाई जो है वो मुनासिब हो, मतलब लिमिट हो, तो क्या होगा कि उसकी जो अगर प्राइस बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। अगर उसकी डिमांड कम होगी तो उसकी जो वैल्यू भी होगी, जो प्राइस होगी वो भी कम हो जाएगी। तो ये सप्लाई और डिमांड पे काम कर रहा है। तो इसी तरह इसकी एक वैल्यू है, डिमांड ज़्यादा रेट ज़्यादा, डिमांड कम रेट कम। तो इस सप्लाई और डिमांड जो है पे काम कर रहा होता है। अब ये देखते हैं कि हाउ टू जनरेट न्यू बिटकॉइन। न्यू बिटकॉइन कैसे जनरेट होते हैं? माइनिंग के थ्रू जो है न्यू बिटकॉइन जनरेट होते हैं। क्या आप भी माइनर बन सकते हैं? जी बिल्कुल, कोई भी माइनर बन सकता है। अब करना क्या होता है माइनिंग में? क्या पेपर पेन उठा के कोई एल्गोरिथम सॉल्व करने होते हैं? ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स लगाने होते हैं, उनके थ्रू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है और उन सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है मुश्किल जो कम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स होते हैं वो खुद ब खुद सॉल्व हो रहे होते हैं। जो भी माइनर इसको पहले सॉल्व कर देता है, मिसाल के तौर पे एक ब्लॉक बनता है हर 10 मिनट में, जो भी ब्लॉक बनता है और जो माइनर उस ब्लॉक को वैलिडेट कर लेता है, उस ब्लॉक में क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होती है बिटकॉइंस की वो उसमें सेव हो जाती है। और जो भी शख्स, जो भी माइनर उस ब्लॉक को वैलिडेट कर देता है तो उसको रिवार्ड में 6.25 बिटकॉइंस मिलते हैं। शुरुआत में इस तरह था कि 50 बिटकॉइन मिलते थे। आप अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से भी बिटकॉइन को माइनिंग कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे लोग आते गए माइनिंग में तो कम्प्लेक्स होता गया उसका एल्गोरिथम और लोगों ने सुपर कंप्यूटर लगा दिया। तो इससे ये होता है कि उसका जो एल्गोरिथम है वो मुश्किल होता गया। अब 6.25 बिटकॉइन मिलते हैं, शुरुआत में 50 बिटकॉइन मिलते थे। अगर आप माइनिंग करते हो, हर 10 मिनट में एक ब्लॉक बनता है। जो ब्लॉक जो है वो मेन ब्लॉक चेन के साथ कनेक्ट करना होता है, जो कि माइनिंग का काम होता है, एक माइनर का काम होता है। तो कोई भी माइनर बन सकता है, बस ये हो कि आपको थोड़ा बहुत खर्चा करना होगा। कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें। क्या ये सिक्योर? अक्सर लोगों का एक सवाल होता है, इज इट सिक्योर? यस, ये बिल्कुल सिक्योर है। ये जो बिटकॉइन यूज़ करते हैं, एक एल्गोरिथम का नाम है SHA-256 हैश। ये वो एल्गोरिथम यूज़ करता है जिसको क्रैक करना नामुमकिन है, जिसको क्रैक करना इम्पॉसिबल कहते हैं। अब लोगों का एक सवाल होता है, कहते हैं जो पिछले सालों में भी एक दफ़ा इस तरह न्यूज़ आई थी कि बिटकॉइन जो है वो चोरी हो गए, या फिर इसी तरह हुआ था कि
अभी रिसेंट में एक न्यूज़ आई थी कि बिटकॉइन जो है चोरी हो गए, हैक हो गए। वो बिटकॉइन जो है हैक नहीं हुए, बिटकॉइन का खुद का नेटवर्क हैक नहीं हुआ, बल्कि जिस पे आप पैसे मतलब बाय और सेल करते हो, एक्सचेंजेस जिस तरह के बाइनांस एक्सचेंज है, कोइन बेस एक्सचेंज है, इनको हैक किया जा सकता है, ना कि किसी नेटवर्क को, मतलब बिटकॉइन के नेटवर्क को हैक नहीं किया गया, एक्सचेंजेस को हैक किया गया। बाइनांस एक्सचेंज इनको हैक किया जा सकता है, पर बिटकॉइन को नेटवर्क को हैक करना नामुमकिन है। फिर कुछ लोगों का सवाल उठता है कि जब क्वांटम कंप्यूटर्स आएंगे तो फिर क्या होगा। जब इसका जवाब ये है कि जब क्वांटम कंप्यूटर्स आएंगे तब तक इसके एल्गोरिथम को अपडेट कर लिया होगा। क्यों? जब तक क्वांटम कंप्यूटर्स आएंगे, क्योंकि ये ओपन सोर्स कोड है, कोई भी इसको इम्प्रूव कर सकता है, और इस पर आहिस्ता आहिस्ता इसके एल्गोरिथम को इतना मजबूत कर लिया जाएगा कि क्वांटम कंप्यूटर भी इसको हैक ना कर पाए। तो ये कुछ सवाल थे लोगों के। अब